हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था इंट्रोवर्ट के ऊपर कि भाई ये बहुत खतरनाक आदत है और ये ज़्यादातर लोगों में होती है। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, मतलब अपनी बात अपने अंदर रखना, लोगों से ज़्यादा खुल के बात मत नहीं करना, कुछ चीज़ें छुपाना, कुछ चीज़ें बताना, हमेशा ये सोचना कि अगर मैंने बोला तो मेरा नुकसान हो जाएगा, हाय लग जाएगी, नज़र लग जाएगी, बदुआ लग जाएगी, लोग ईर्ष्या करेंगे या लोग साजिशें रच रहे हैं मेरे खिलाफ या पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे कोई समझने वाला नहीं। इसलिए इस वजह से लोग अपनी बातें रखते नहीं हैं, अपने अंदर ही समा के रखते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में बोझ बहुत होता है। तो उस वीडियो के नीचे कई लोगों ने बोला कि आपकी बात सही है, हम भी ऐसे हैं। कुछ ने ईमानदारी से कहा कि हम पूरी तरह ऐसे हैं, कुछ ने कहा कि नहीं, हम कुछ ऐसे हैं। तो फिर उसके बाद मैं लाइव आया था अभी परसों आस्क राकेश चैनल पर, तो वहां पर इस बारे में बात चली। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इंट्रोवर्ट दुनिया को चलाते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि इंट्रोवर्ट दुनिया को चलाते हैं, क्योंकि ये देखा गया जनरली जो लोग बहुत कामयाब लोग होते हैं, समझदार होते हैं, दुनिया को लीड करते हैं या एक अच्छे लेवल पर होते हैं, बहुत बड़े लेवल पर भी नहीं पर फिर भी आम लोगों से मुकाबले बहुत बेहतर होते हैं, वो कम बात करते हैं। तो मैंने उस लाइव में भी जवाब दिया था, पर मैंने कहा इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। क्या होता है, हमें ना कुछ चीज़ें बड़ी या तो पढ़ाई ही नहीं गई है, बताया ही नहीं गया है, या गलत तरीके से बताया गया है, या उसकी आसान व्याख्या दी गई है हमें, बहुत आसान परिभाषा। इंट्रोवर्ट का मतलब कम बोलने वाला नहीं होता है, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब ज्यादा बोलने वाला नहीं होता है। हमें दिखता है कि परिभाषा ये होगी, पर एक्चुअल में आप ध्यान से समझो, इंट्रोवर्ट का मतलब वो होता है जो अपनी दिल की बात। मेरा ब्रेकफास्ट आया है, भूख लग रही थी यार, ब्रेकफास्ट लेट हो गया वैसे 10:30। ओके, थैंक यू। कहीं फ्रूट सैलेड भूल गई है वो। तो मेरा ब्रेकफास्ट आ गया दोस्तों। जूस है, कॉर्नफ्लेक्स है, मिल्क टी है और भी कुछ है। तो हम कहाँ थे? चाय पीते पीते बात करता हूँ, क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी। अब जब वीडियो शुरू ही कर लिया है तो कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। आवाज़ तो आप लोगों को आ ही रही होगी, मेरी माइक मेरे पास लगा हुआ है। तो दिस इज़ माई मिल्क टी। दिन में एक ही चाय पीता हूँ, डबल टी पैक वाली। और ये दुबई का मेरे को नुकसान हो जाता है, क्योंकि मैं थाईलैंड में इतने महीने रहता हूँ, बिल्कुल कोई चाय कॉफ़ी नहीं, बहुत कम ही होती है। मतलब वो भी जब मैं कॉन्डो में रहने लगा तो मैंने वो प्रीमिक्स वाले पाउच ला के रख लिए। अदरवाइज मैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी चाय कॉफ़ी वगैरह पीता ही नहीं था, कई कई महीने। यहाँ पर एक सुबह चाय हो जाती है, कभी कभी कॉफ़ी हो जाती है। अभी वो फ्रूट सैलेड भी देने वापस आएगी। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करते करते आप लोगों से बात करूँगा। तो देखो, बात ऐसी है कि इस चीज़ को क्लियर करो आप, अपने आप को इसको समझो। क्या? कि कम बोलने वाला इंट्रोवर्ट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं जो कम बोलते हैं। तो वो एक्सट्रोवर्ट कैसे हुए जब वो कम बोल रहे हैं?
यहाँ पर इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड, अंतर्मुखी और बहुमुखी से मतलब ये नहीं है कि कौन कितने शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करता है या कौन कितने शब्द कम इस्तेमाल करता है या कौन अपने दिनचर्या में वाक्य कितने कम बोलता है, नहीं। यहाँ बात हो रही है कि आप अपने चेतन मन और अवचेतन मन से कितना कंटेंट ओपन रखते हो, कितना कंटेंट ओपन रखते हो। तो ये एक बहुत जरूरी बात है। अब इसको कैसे समझे यार, मेरे को ना भूख लग रही है, मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, तो मैं अभी माइक ऑफ कर रहा हूँ, इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करूँगा ब्रेकफास्ट करने के बाद। ओके, तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, थोड़ा सा ही होता है मेरा। तो हम बात कर रहे थे कि इसको ऐसे समझो, आपको लगेगा कि नहीं नहीं, इंट्रोवर्ड का मतलब जो कम बात करता है और एक्सट्रोवर्ड का मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है। यहाँ पर हम एक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम थॉट्स की बात कर रहे हैं। बहुत कम वाक्य बोलने वाला व्यक्ति पर अपने दिल की सारी बात बोल देता है और उसके पास किसी तरह का बोझ नहीं है। जैसे आप देखोगे फिलोसफर, थिंकर या बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, वो लोग कम बात करते हैं, फालतू के ठाके, ज़्यादा बोलना, हंसी मजाक करना, जॉली नेचर और क्या बोलते हैं, हाजिर जवाबी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंट्रोवर्ड है, वो अपनी बातें नहीं रखते तो वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचते। रहेगी बात कुछ राज छुपाना, वो तो इंट्रोवर्ड हो एक्सट्रोवर्ड हो, वो तो हर इंसान के लिए एक जरूरी कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसकी सुरक्षा से जुड़ी हुई होती है या उसकी कमजोरियां होती है जिसको उसको छुपा के रखना होता है, उसको छुपा के रखने को भी इंट्रोवर्ड नहीं कहते हैं। ठीक है। एक्सट्रोवर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि एक्सट्रोवर्ड अपने सारे दिल की बात खुलता है। हो सकता है वो उसका पेशा हो सकता है वो उसका ज़्यादा बोलना उसका स्वभाव हो, पर वो ज़्यादा कौन सी बातें बोल रहा है, वो क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, वो राजनीति के ऊपर बहुत बात कर रहा है, वो दुनिया में क्या चल रहा है इस पर बात कर रहा है, न्यूज़ में क्या आया उस पर बात कर रहा है, इधर उधर लोगों की बुराइयां कर रहा है, सारी बात कर रहा है। पर अपने जो दिल की गहराइयां जिससे बात करके उसको हल्कापन लगे वो बात नहीं कर रहा है। तो देखने में तो वो एक्सट्रोवर्ड है पर वो एक्सट्रोवर्ड है नहीं। उदाहरण के तौर पे आप ये समझो कि एक मार्केटिंग वाला, एक सेल्समैन, या एक साड़ियों की दुकान पे साड़ी बेचने वाला, एक ज्वेलरी की दुकान पे ज्वेलरी बेचने वाला जो सेल्समैन होता है, उसका तो पेशा है ज़्यादा बोलना। उसको तो ज़्यादा बोलना पड़ेगा ना, एक साड़ी की दुनिया भर की खूबियाँ बतानी पड़ेंगी, खूब ज़्यादा बोलना पड़ेगा, झूठी तारीफें करनी पड़ेंगी, ड्रामेबाजी करनी पड़ेंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सट्रोवर्ड है, वो तो बहुत ज़्यादा वाक्यों का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि अगर एक सेल्समैन, एक मार्केटिंग वाला ज़्यादा वाक्यों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसके काम में वो उसको उसके काम से वो नतीजे नहीं मिल पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सट्रोवर्ड है। मेरा इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड से मतलब ये है कि आप मानसिक तौर पे लोड नहीं ले रहे हो और आपके पास एक खुलापन है कि आप जो हो वो आपने दिखा रखा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आपने बता रखा है दुनिया को। तो आपके पास ये परवाह नहीं है, आपके पास इस बात का बोझ नहीं है कि यार मतलब मुझे इन बातों को बाहर नहीं आने देना है और मैंने ये बातें छुपा रखी तो इसको छुपाना मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब होता है इंट्रोवर्ड होना। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है कि जो उसके अंदर चल रहा है उसने वो सारी बात बता रखी। कुछ बातें जो हैं जो सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, जो उसकी कमजोरियां, वो अलग बात है, उसको आप इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट से मत जोड़ना। जैसे कोई आदमी हम कहे कि एक्सट्रोवर्ट है तो बैंक बैलेंस क्यों नहीं दिखा रहा है, या एक्सट्रोवर्ट है तो ये क्यों नहीं बता रहा है कि सोना घर में कहाँ रखा है। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं होता है। तो कभी इससे तो कभी कभी आपको एक्सट्रोवर्ट दिखने वाला आदमी भी इंट्रोवर्ट हो सकता है और इंट्रोवर्ट दिखने वाला आदमी भी एक्सट्रोवर्ट होता है। और एक बात ये बताओ कि 100% तो कभी कुछ नहीं होता। जो दुनिया के सामने, दुनिया के लिए इंट्रोवर्ट है, कहीं अपनी बात नहीं करता, पर दुनिया में एक शख्स ऐसा होता है या दो शख्स उसके जीवन में ऐसे होते हैं जहाँ पे जाके सब कुछ बोल देता है। अगर इंट्रोवर्ट होगा तो कहीं नहीं बोलेगा। केवल परसेंटेज का खेल है। 100% ना तो कोई कभी इंट्रोवर्ट हो पाया है, ना कभी कोई 100% एक्सट्रोवर्ट हो पाया है। कई बच्चे हैं बहुत कम बात करते हैं पर अपनी माँ के आगे जाके सब कुछ बोल देते हैं। कोई अपने भाई के आगे सब कुछ बोल देता, दुनिया में नहीं बात करता। तो कहीं ना कहीं तो हम जाकर के एक्सट्रोवर्ट बनते हैं और कहीं ना कहीं हम जाके इंट्रोवर्ट भी बनते हैं। तो हम दुनिया में सब कुछ बक देते हैं पर कहीं जाकर के हमारी जबान नहीं चलती। यहाँ पर जबान ना चलने से मतलब बहस में जीतना हारना नहीं है, मतलब मन नहीं कर रहा है।
मन चुप रहने का कर रहा है। वैसे दुनिया में खूब ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, पर कोई माहौल या कोई मुकाम ऐसा होता है जहाँ पे आदमी का मन नहीं करता बात करने का, उसको लगता है कि उसको चुप रहना चाहिए, उसको अपने मन की बात अपने अंदर रखनी चाहिए। ये माहौल नहीं है या ये व्यक्ति वैसा नहीं है। तो हर एक्सट्रोवर्ट आदमी कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट बन जाता है और हर इंट्रोवर्ट आदमी कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट होता है। 100% कुछ नहीं होता है। और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं होता है जो अभी हमने बात करी कि ज़्यादा बोलने वाला एक्सट्रोवर्ट है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा बोलने का मतलब कि उसके पास शब्द ज़्यादा है या वो ज़्यादा वाक्यों का इस्तेमाल कर रहा है, या हो सकता है उसके पास समझ कम है इसलिए उसको अपनी बातें समझाने के लिए बहुत ज़्यादा वाक्य बोलने पड़ रहे हैं। समझदार आदमी कम वाक्यों में अपनी बात समझा देता है। करते रहो परिभाषा, उसने तो एक लाइन बोल दी, उसने एक लाइन बोल दी, करते रहो डिकोड। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आता है या ऐसा कोई करेक्टर आता है जो बहुत डिटेल में बात कर रहा है, आप करो यार बस कर यार मैं समझ गया, क्योंकि आप पहली लाइन में ही समझ गए कि वो क्या कहना चाह रहा है। पर उसको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ रहे हो या नहीं समझोगे, तो वो उस बात को समझाने के लिए और सारी कहानियां जोड़ता है और बहुत सारे वाक्य बोलता है, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद आप नहीं समझोगे या वो समझा नहीं पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता है, जबकि आप पहली बार में ही समझ गए होते हो कि कहाँ जा रहा है। वो एक कौन सा एक शेर है ना, हम खत पढ़ लेते हैं लिफाफा देखकर, या ऐसा कुछ है ना, उर्दू में एक शेर है कि हम मजलूम भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, ऐसा कुछ है। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो ये शेर तो कमेंट करके बताना राइट शेर क्या है। इन सब चीज़ों को ना हमें स्कूलों में बच्चों को थोड़ी सी साइकोलॉजी और थोड़ी सी फिलोसफी, बेसिक साइकोलॉजी और बेसिक फिलोसफी जरूर बतानी चाहिए, ताकि जब वो रियल वर्ल्ड में एंटर करे स्कूल कॉलेज के बाद, जब वो दुनिया का सामना करे, तो उनके पास ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए कुछ टूल्स हों। वो समझ पाए कि इंसान कैसे सोचता है, इंसान किस परिस्थिति में झूठ बोलता है, कि इंसान किस परिस्थिति में सच बोलता है। हम सच के ऊपर भी कभी बात करेंगे। सच वो नहीं है जो किताबों में लिखा है, सच वो नहीं है जो आपको धर्मगुरुओं ने या बुद्धिजीवियों ने बताया है। सच सबका इंडिविजुअल होता है, पर एक कॉमन सच भी होता है। हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कभी, अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट करना, मैं इस पर बात करूंगा जरूर कि सच क्या है। ये जो मैंने पाया कि एक ही सच है, इसलिए जब इस सच को आप जान लोगे ना, आपका डर खत्म हो जाएगा दुनियादारी से। आप मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ओके, गुड बाय, थैंक यू।